ॐ मङ्गलं लम्बोदरं मोदकप्रियं रिद्धिसिद्धिपतिं नमामि वक्रतुण्डं धूमासुतं सर्वविघ्नविनाशकम्। विभिन्न संप्रदायों का आस्तिकता के संबंध में मत। इस जगत में विभिन्न संप्रदायों, मतांतरों, पंथों तथा अनेक विचारधारा के मनुष्य निवास करते हैं। अधिकांशतः उस सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा वह सत्ता है यह मत व्यक्त करते हैं। वैसी ही आस्था से ओतप्रोत हैं। उस सत्ता के निमित्त संबोधन कुछ भी हो, परंतु उसकी स्वीकारोक्त की आवश्यकता है। वह सत्ता हमें नेत्रों से प्रतीत नहीं होती, परंतु उसका दृष्टि से परे रहकर भी उसे स्वीकार किया जाना एक चमत्कार है, क्योंकि हम उसे अपना उद्भव कारण मानते हैं। इस कारण उसके प्रति आदर भाव रखना, आस्था निष्ठा रखना ही पूज्य भावना की उत्पत्ति का आधार है। हम जब किसी के प्रति पूज्य भाव रखते हैं तो उसका एक कारण होता है, परंतु जो हमारे प्रकटीकरण का आधार है उसके प्रति तो परम पूज्य भाव रहता है और हम विभिन्न प्रकार से उसका पूजन करते हैं, उसके प्रति प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक संप्रदाय के लोग चाहे वह किसी भी विधि से पूजा उपासना करें, उस सत्ता में विश्वास अवश्य रखते हैं। विभिन्न संप्रदायों के द्वारा उस सत्ता की निश्चितता स्वीकार करने के कई तर्क संगत आधार हैं। विभिन्न पुष्टि तर्क हैं। यह सभी तर्क संगत और तथ्यपरक प्रतीत होते हैं। यथा मृत्यु के पूर्व हमारी क्या स्थिति थी, मृत्यु के पश्चात हमारी क्या स्थिति होगी, कल भविष्य में क्या घटनाक्रम घटित होने वाला है, यह सब हमें ज्ञात नहीं है। वर्तमान क्षण प्रति क्षण भविष्य में परिवर्तित होता जा रहा है। वर्तमान की घटनाएं क्षण प्रति क्षण भूतकाल में परिवर्तित होती जा रही हैं। वर्तमान घटनाओं की स्मृतियां मात्र मस्तिष्क में हमारे स्मृति में संचित होती जा रही हैं, पर अगले क्षण क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार होगा, यह हम नहीं जानते। जन्म के पूर्व क्या था, कैसा था, यह भी हमें ज्ञात नहीं है। इस अज्ञानता और विस्मय के कारण प्रत्येक मत के अनुयायी उस परम सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और यह स्वीकारोक्ति अत्यंत दृढ़तापूर्ण है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमारी संज्ञानता हमारे बीते हुए क्षणों के संदर्भ में ही रहती है, पर वे घटनाएं क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, यह भी हम जान नहीं पाते। किसी घटना के कारण तथा उसके परिणाम की अज्ञानता हमें आस्तिकता स्वीकार करने को बाध्य करती है। उपर्युक्त विषयों में अज्ञानता हमें उस सत्ता के बारे में चिंतन करने तथा उसके स्वरूप की जिज्ञासा को बलवती करती है। तभी तो किसी घटना के विषय में हम यह कह देते हैं कि भगवान जाने, वह जैसा करेगा ठीक ही करेगा। हम सब उसी के सहारे हैं, वह सब कुछ जानता है, भगवान देख रहा है, ईश्वर साक्षी है, आदि आदि। यह सब वाक्य हमें समस्त मतांतरों के अनुयायियों को आस्तिकता की ओर ले जाता है। हम स्वतः उसे स्वीकार करते हैं। वह निश्चित है, संदेह रहित है। यही तथ्य अधिकांश मतांतर
संप्रदायों के अनुयायी स्वीकार करते हैं। वैदिक मत के अनुसार उस सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। अन्य मतों के अनुयायियों ने अपने अपने अनुसार सत्ता को पृथक पृथक संबोधन दिए हैं, परंतु वह सब संबोधन एक ही है, क्योंकि उसका अर्थ एक ही है। हम सब जहां जन्म के पहले थे और हम सब जहां मृत्यु के पश्चात जाने वाले हैं, वह सत्ता एक है। हमें मृत्यु के उपरांत जो अपने अधिकार में ले लेता है, वह सत्ता भी एक है, वह शक्ति भी एक है। किसी भी धर्म का अनुयायी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो एक ही सत्ता उसे अपने नियंत्रण में लेती है। यह विडंबना है कि मत तो असंख्य हैं, पर मृत्यु के पश्चात हम अनेक संप्रदाय के अनुयायियों को पकड़ने वाली सत्ता एक ही है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि संप्रदाय और मतांतर इस लोक में प्रतीत होते हैं, परंतु वे परलोक में नहीं हैं। उनका कोई अस्तित्व इस लोक के बाहर नहीं है। इसलिए संप्रदाय और मतांतरों के आधार पर जो वैमनस्यता है वह किंचित मात्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आना भी एक ही स्थान से है और जाना भी एक ही स्थान को है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।